एवरीवन। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज हम परसेंटेज की वीडियो नहीं, टाइम एंड वर्क की वीडियो लेके आ रहे हैं। एक्चुअली मैंने सोचा कि परसेंटेज की वीडियो डालते रहूँगा तो आप एक ही चैप्टर को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। तो मैंने सोचा एक अच्छा सा इजी सा चैप्टर भी इंट्रोड्यूस करूँ आपके बीच, टाइम एंड वर्क का। ये चैप्टर बहुत ही इजी है और इसके क्वेश्चन मतलब हर एक एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल जाएंगे। सी डी एस वगैरह, एस एस सी, सी जी एल वगैरह में, ऐसे सी जी एल एंड सी पी ओ में तो इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, मेंस में ज़्यादा वेटेज है। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है कि एक ही कंसेप्ट है और एक ही कंसेप्ट से हम पूरे चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। तो चलिए हम अपने कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कंसेप्ट है कि इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा टोटल वर्क होता है, टाइम एंड वर्क की बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें वर्क भी आएगा और टाइम भी आएगा। तो जो टोटल वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो आप सोचिए कि कोई पर्सन है, अगर वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और उसने 5 दिन काम किया, तो उसने टोटल वर्क कितना कर लिया? 10 यूनिट्स। ठीक है, कर लिया 10 यूनिट्स काम। तो आप देखिए इस कंसेप्ट का यूज़ कहाँ आता है और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये इस फॉर्मूले से कि टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो एफिशिएंसी एंड ये नंबर ऑफ डेज, ये आपस में इन्वर्स रिलेशन में है। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन में है। तो इसका यूज़ हम अपने क्वेश्चंस में कैसे करेंगे? अगर आपको नंबर ऑफ डेज दिए होंगे तो आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे किसी भी चीज़ का। इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days। हाउ मैनी days will both take together to complete the work। तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है एंड बी उसी काम को 9 दिन में करता है, तो वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं हम। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसा वैसा करते जाएंगे। तो देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। एंड बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 9 डेज में कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 और 9 का एलसीएम क्या आएगा हमारा? 18। और जो 18 जो इनका एलसीएम आया वही क्या हो जाता है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ डेज हैं, ये टोटल वर्क है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा वो प्रीवियस फॉर्मूले पे जाएंगे जिसमें टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे। तो 6 3 ज़ा 18 एंड 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ गई हमारी 3 एंड बी की एफिशिएंसी आ गई हमारी 2। तो इन दोनों की एफिशिएंसी को अगर हम सम अप कर दें तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 5। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो देखिए हम वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे हमारा। तो नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे हमारे? टोटल वर्क कितना? 18 अपॉन टोटल एफिशिएंसी दोनों की मिलाकर 5। पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है
A can do a piece of work in 15 days and B in 20 days. If they together work on it for 4 days, then the fraction of the work that is left is. मीन्स A किसी काम को 15 डेज में कर रहा है एंड B उसी काम को 20 डेज में कर रहा है एंड ये दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, तो हमको बताना है कि फ्रैक्शन ऑफ वर्क जो बचेगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करेंगे सेम। ए किसी काम को 15 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को 20 डेज में कर रहा है। तो देखिए सेम कंसेप्ट, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60। तो ए की एफिशिएंसी 4 एंड बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी हमारी। अब वो बोल रहे हैं ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन तक करते हैं, तो पहले हम ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो कितनी जाएगी 4 + 3 7 आ जाएगी। अब ये दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं 4 दिन तक। तो हम इसकी एफिशिएंसी में 4 का इंटू कर देंगे तो आ जाएगा इनका काम। तो देखिए इनका 4 दिन का काम आ गया 28। अब ये बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम काम बचा कितना है। तो टोटल काम था हमारा 60, उसमें से हम माइनस कर देंगे 28, तो कितना बचेगा 32 वर्क बचेगा। एंड फ्रैक्शन निकालने के लिए 32 अपॉन हम कितना कर देंगे 60। तो हमारा आंसर कितना जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे हम इसको 8/15। ठीक है, 8/15 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो। ये देखिए सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे जाना है हमको, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, B can do the same work in half of the time taken by A. Then, working together, what part of the same work they can finish in a day? तो इसमें ये बोल रहा है कि A किसी काम को 18 डेज में करता है एंड B उसी काम को A जितने दिन में करता है उससे आधे दिन में करता है। जब ये दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो ये कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर लेंगे। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम को 18 डेज में कर रहा है, ठीक है, एंड बी उसी काम को ए के टाइम लेने के आधा, तो 18 का हाफ करेंगे तो हम 9 डेज में कर रहा है। तो सेम एलसीएम ले लेंगे 18, इसकी एफिशिएंसी 1 एंड इसकी एफिशिएंसी 2। तो वो बोल रहे हैं अगर ए और बी दोनों साथ मिलके काम करें तो एक दिन में कितना वर्क वो कर लेंगे, फ्रैक्शन ऑफ वर्क। तो देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, 3 आ जाएगी। तो एक दिन में वो कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कर लेंगे, तो उनका जो एफिशिएंसी एक दिन की अपॉन टोटल वर्क। ठीक है, तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 6 = 18। तो देखिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 4th क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 days रेस्पेक्टिवली। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। सेम वही काम करना है हमारा कि ए कितने दिन में कर रहा है, 24 डेज में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 6 डेज में कर रहा है, एंड सी कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है। ठीक है, तो इनका हम वापस से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इनका 24। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 4 एंड इसकी एफिशिएंसी 2। 24 × 24, 6 × 4 = 24 एंड 12 × 2 = 24। तब बोल रहे हैं वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन।
तो अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी साथ काम करने की एक दिन की एफिशिएंसी, तो 2 + 4 6 1 7। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जब ये तीनों साथ काम करें तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा। तो इनकी एफिशिएंसी से हम टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ डेज हमारे कितने आ जाएंगे, 24 अपॉन तीनों की एफिशिएंसी, कैंसिल, 7 3 ज़ा 21 एंड 3/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी मेहनत नहीं है क्वेश्चनों में, बहुत इजी चल रहा है, इजी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, and C and A in 12 days. If A, B and C work together, they will complete the work in। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है बट होगा उसी कंसेप्ट से। इसमें दो के पेयर लेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, A + B किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में। ठीक है, 12 ले लिया। B + C किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है, 15 ले लिया। C + A किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में, तो 20 ले लिया। तो हम वही LCM वाला सिस्टम, हमारा LCM कितना आएगा इनका, 60 आ जाएगा। देखिए 12 5 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60 एंड 23 ज़ा 60। तो हमारे ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास A + B, B + C एंड C + A, अगर इनको हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 × A + B + C। इनकी एफिशिएंसी टोटल क्या आ जाएगी, 12। बात समझ में आ रही है आपको, इनकी एफिशिएंसी क्या जाएगी, 12। तो यहाँ से 2 का हम डिवाइड दे देंगे तो A + B + C, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे हमारे, टोटल वर्क कितना था 60, एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, तो आंसर कितना आ गया हमारा 10। ठीक है, आप ऑप्शन से मैच कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एक बार अपने बेसिक कंसेप्ट से आप करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A and B can do a piece of work in 10 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days, C alone can do the work in। इसमें भी वही है, पेयर में लेंगे। बट देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि A and B 10 दिन में कर रहे हैं, B and C 15 डेज में कर रहे हैं, C and A 20 डेज में कर रहे हैं। तो इसमें निकालना हमें C अकेला अगर उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो हम अपने बेसिक कंसेप्ट पे ही अटके हैं और उसी पे अटके रहेंगे। देखिए और उसी से हम सारे क्वेश्चन फोड़ देंगे। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते जाएंगे। A + B कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में कर रहा है, 10 लिख लेंगे। B + C कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है, 15 लिख लेंगे। एंड C + A कितने दिन में कर रहा है, 20 में कर रहा है, तो 20 लिख लेंगे। वापस से LCM ले लेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10 6 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60 एंड 23 ज़ा 60। आई होप ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो सेम तरीके से हम A + B + C की पहले एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 2 A + B + C एंड उनकी सारी एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, 6 4 10 एंड 13। तो A + B + C की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 13/2।
ठीक है। हमको चाहिए क्या कि सी कितने दिन में करेगा, तो हमको सी की एफिशिएंसी चाहिए, बट हमारे पास है क्या, ए प्लस बी प्लस सी की। अगर हम देखिए ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को अगर एलिमिनेट कर देंगे तो हमारी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इन सब की एफिशिएंसी 13/2 है। अगर इसमें से हम माइनस कर दें ए प्लस बी तो देखिए सी बचेगा, ये माइनस कर दें हम तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर से माइनस कर दें हम, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 6, तो क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/2। तो ये जो सी है वो टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, तो क्या टोटल वर्क कितना था हमारा 60, एंड सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/2। तो देखिए 2 ऊपर चले जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा हमारा 120। ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ी सी पेन की दिक्कत है, अभी लॉकडाउन पीरियड में पेन की अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हाथ से लिखने की, तो मे भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days and 10 days respectively. They contracted to complete the work for rupees 30,000. The share of A in the contracted money will be. तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आया है, इसको हम बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने अपने कंसेप्ट में बताया था कि एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज अपने इन्वर्स रेशियो में रहते हैं, तो इसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम। ए कितने दिन में कर रहा है उस काम को, 15 डेज में कर रहा है, एंड बी किसी काम को 10 डेज में कर रहा है। तो हम पूरा एलसीएम ले लेंगे इसमें। वैसे हमको इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बट अगर आप थोड़ा सा बिगिनर हो तो आपको थोड़ा सा एफिशिएंसी निकालने में ये करना ही पड़ेगा। तो देखिए एफिशिएंसी इनकी क्या आ जाएगी 2 and 3। अब आपको पता है किसी को भी पैसा हमेशा उसकी काम करने की क्षमता के ऊपर मिलता है, ठीक है। तो इनके बी की काम करने की क्षमता 3 है एंड ए की काम करने की क्षमता 2 है, तो इसको पैसा भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए, ठीक है। पर पैसा कितना है हमारे पास टोटल 30,000 है, तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास जो 5 एफिशिएंसी इनकी 5 है, तो टोटल काम मान लो इन्होंने 5 यूनिट किया, तो 5 यूनिट के लिए इनको 30,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 6,000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। और पैसा किसको चाहिए, ए को, तो ए का शेयर देखना है, तो ए की हम एफिशिएंसी में से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए शेयर कितना आ जाएगा 6,000 इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 12,000। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहे हैं, आई होप इतनी स्पीड तो कर सकते हैं, क्योंकि इतनी स्पीड तो हमको मेंटेन करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखेंगे आप। ए डज 4/5 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, then he calls B and they finish the remaining work in 3 days. How long B alone will take to do the whole work? तो देखिए क्या बोल रहा है, वो बोल रहे हैं कि ए किसी काम का 4/5 पार्ट कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे आप। ए किसी काम को का 4/5 पार्ट 20 डेज में कर रहा है, फिर वो बोल रहा है कि उसने इतने काम के बाद क्या किया, बी को बुला लिया। इसका मतलब जो 1/5 पार्ट है वर्क का, 1/5 पार्ट वर्क का है, वो ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं, ठीक है। यहाँ से तो हम टोटल काम निकाल लेंगे, टोटल काम हमारा 1 यूनिट होता है। तो देखिए 4 5 सा 20 इन 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हम 25 आ जाएगा।
तो हम क्या बोलेंगे कि ए किसी काम को 25 डेज में कर रहा है। ऐसे ही यहाँ से 5 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो ए प्लस बी उसी काम को 15 डेज में कर रहे हैं, तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा इनका 75। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी कितनी 3, एंड बी की ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 5 - 3 = 2। तो वो बोल रहे हैं कि बी अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में कर लेगा। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं हम, सेम कंसेप्ट, टोटल वर्क कितना है 75 एंड बी की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 37 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सब कुछ समझ में आ रहा होगा, वैसे बहुत इजी से तरीके से समझा रहा हूँ मैं। चलिए हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, A and B together can complete it in 8 days. How long will B alone take to complete the work? ये भी सेम वैसे ही कंसेप्ट है जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया है कि देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार इसका। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 डेज में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा जल्दी जल्दी से करते जाना है। ए किसी काम को 12 डेज में कर रहा है, ए प्लस बी उसी काम को 8 डेज में कर रहे हैं, तो हमको बताना है कि बी कितने दिन में करेगा। तो वही सिस्टम, एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारा कितना आएगा 24, यहाँ से ए की एफिशिएंसी 2, यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 8 × 3 = 24। ठीक है, तो जब ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारी 3 है एंड ए की एफिशिएंसी 2 है, तो हम इनको माइनस कर देंगे, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 - 2 कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 आ जाएगी। एंड वो बोल रहे हैं कि बी अलोन उस काम को कितने दिन में करेगा। तो नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। इस चैप्टर में सेम कंसेप्ट लगेगा मोस्टली क्वेश्चंस में, और जहाँ पर कंसेप्ट का वेरिएशन आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है पाइप्स एंड सिस्टम, वो तो आपका हो ही जाएगा। इसको आप बहुत ध्यान से सीखेंगे। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे हम, 24 अपॉन उसकी बी की एफिशिएंसी 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे इसको एक बार। कुछ नहीं किया है, सेम जो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा वो करते जाना है हमको। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days and B and C together in 12 days. All of the three together can complete the work in 6 days. A and C together complete the work in। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है। पहले बोल रहा है कि ए एंड बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, बी एंड सी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, और जब वो तीनों मिलकर काम करते हैं तो वो काम 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो हमको बताना है ए और सी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन जैसा बोल रहा है हमको वैसा करना है। तो देखिए ए प्लस बी हमको दिया है 8 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी भी दिया है 12 दिन में कर रहे हैं, और हमको ए प्लस बी प्लस सी भी दिया है कितने दिन में 6 डेज में कर रहे हैं। तो सेम कंसेप्ट, एलसीएम लेना है हमको। एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा 24। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपको पता चल जाएगी 3 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, एंड ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है। तो देखिए
ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 आ गई। हमको क्या निकालना है, ए प्लस सी कितने दिन में करेगा। तो उसके लिए पहले इसमें से हमको ए की निकालनी पड़ेगी और सी की निकालनी पड़ेगी। दोनों को ऐड करेंगे तब जाकर ए और सी की एफिशिएंसी आएगी। तो हम ए की एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। अब इसमें से अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को माइनस कर दूं एफिशिएंसी को, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो देखिए इसमें से अगर हम माइनस करेंगे, इस वाले पोर्शन में से अगर इस वाले पोर्शन को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए बचेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही हम ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए प्लस बी को माइनस कर दें, ए के प्लस बी की एफिशिएंसी को, तो हमारी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो देखिए हमारी सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4 माइनस ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो कितनी आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। तो ए प्लस सी की हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 + 1 3। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कितना था 24, एंड ए प्लस सी की एफिशिएंसी वो कितनी आई हमारी 3। तो 24/3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 8। ठीक है। तो आई होप जितने भी हमने आज क्वेश्चन किए हैं, 9-10 क्वेश्चन किए हैं आज थोड़ा सा कम क्वेश्चन कराए हैं मैंने। अब हम इस पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। टाइम ऑन वर्क की जितनी भी वैरायटी होगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करता जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा एंड एक भी डाउट नहीं बचेगा। सारे क्वेश्चन आप देखते बनाने लग जाओगे। बस थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को पूरा देखें एंड काफ़ी अच्छे से होगा, आपका सब कुछ अच्छे से होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। चलिए, थैंक यू।